बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 का इंग्लिश का थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ। आप जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 100 मार्क्स का जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 50% आपको आंसर देना पड़ता है। ओके, तो ये उस हिसाब से ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिंच ऑफ स्नफ। इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। सबसे पहले याद रखना होगा आपको कि ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया, यानी किसने लिखा, उसका राइटर कौन है। तो कौन है? मनोहर मालगांवकर। ओके, मनोहर मालगांवकर एक बहुत ही बड़े वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओके, वो बहुत महान जो है एक नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं कि बोर्न उनकी पैदाइश कब होती है। ओके, उनका जन्म होता है 12 जुलाई 1913 में होता है। ओके, इन मुंबई में। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इनकी जन्म कब और कहाँ हुई। ओके, इनका जन्म कब हुआ, ओके कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। और कब हुआ? 12 जुलाई 1913 में। ओके, उनकी डेथ जो होती है, उनका डैड जो हो जाता है, वो जो उनकी मृत्यु हो जाती है 14 जून यानी 14 जून 2010 में होती है। ओके, इन उत्तरा कन्नड़ा, ये जगह का नाम है उत्तरा कन्नड़ा में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे और डेट ऑफ डेथ याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को देखेंगे। मनोहर मालगांवकर नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ 25 पब्लिकेशंस। ओके, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मनोहर मालगांवकर क्या थे? एक नॉवेलिस्ट थे, यानी नॉवेल लिखते थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। ओके, विथ 25 पब्लिकेशंस, और 25 पब्लिकेशंस उसके क्रेडिट में था, विथ 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। ओके, यानी 25 पब्लिकेशन जो उनके बुक को लिखने वाले, जो पब्लिश करने वाले जो थे, वो 25 उनके अंडर में था। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके पब्लिकेशन जो उनका क्रेडिट, पब्लिकेशन का कितने क्रेडिट थे? तो 25 पब्लिकेशंस थे उनके क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट को, ही वाज एन इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट, राइटर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो यहाँ से आप जान रहे हैं कि ही वाज एन इंडो एंग्लियन राइटर उनको कहा जाता है। इंडो एंग्लियन का मतलब होता है जो इंडिया में रहता है, बहुत सारे भाषा जानता है। ओके, और जो है इंग्लिश में लिखता है। तो मनोहर मालगांवकर इंडिया में ही थे, इंडिया में जन्मे थे। देखिए, आप देख रहे हैं मुंबई में, और ये भारत के ही थे, इंडियन थे। ओके, और बहुत सारा लैंग्वेज वो जानते थे। ही नोज मैनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और बहुत सारा लैंग्वेज जानने के बाद जो वो इंग्लिश में लिखते थे। उतना जानने के बाद भी बावजूद जो है इंग्लिश में लिखते थे, इसलिए उनको इंडो एंग्लियन राइटर नॉवेलिस्ट कहा जाएगा। नॉवेल लिखते थे इसलिए। ओके, राइटर ऑफ फिक्शन, उनको राइटर ऑफ फिक्शन भी कहा जाता है। मनोहर मालगांवकर को जो है राइटर ऑफ फिक्शन भी कहा जाता है, और नॉन फिक्शन। राइटर ऑफ फिक्शन, फिक्शन को हम जानेंगे, फिक्शन किसको कहा जाता है? फिक्शन मीन्स होता है कल्पना पर आधारित, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। ओके, आधारित, जिसमें आपको बहुत सारा हंसी खुशी और जो है हास्यपूर्ण जो है रिडिकुलस जो मिलेगा, उसको कॉमेडी मिलेगा, उसको फिक्शन कहा जाता है। और नॉन फिक्शन कहा जाता है वैसे स्टोरी को, ओके, जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ओके, जो रियल फैक्ट को जो है, नॉन फिक्शन में रियल फैक्ट को बताएगा, तथ्य को बताएगा, यानी आपको नॉलेज देगा, जिसके बहुत सारा ज्ञान देगा, बहुत सारा जानकारी देगा, उसको नॉन फिक्शन कहा जाता है। और फिक्शन में जिसमें कॉमेडी होता है, उसमें भी जानकारी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर जो है बेस्ड ऑन कॉमेडी। ओके, तो उसको फिक्शन कहा जाता है। तो कभी कभी इससे पूछा जा सकता है हु वाज द इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट। आपको ऑप्शन दिया जाएगा 4, उसमें से आप याद रखेंगे मनोहर मालगांवकर। ओके, राइटर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फिफ्थ को देखेंगे, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, वो एक आर्मी ऑफिसर भी थे, एक आर्मी ऑफिसर थे, और उन्होंने आर्मी के रूप में भी काम किया था। एक सिविल सर्वेंट भी थे। ओके, एक माइन ऑनर, और एक माइन ऑनर भी थे। माइन ऑनर मीन्स होता है खान, जो है खान का मालिक थे। ओके, कोई भी चीज़ मिनरल्स जो होता है, नेचुरल मिनरल्स जो मिलता है, तो उसी को कहा जाता है माइन। ओके, खान जहाँ मिलता है। ओके, जैसे कोयला खदान, ओके, कोल माइंस। उसी तरह बहुत सारे जो है मिनरल्स होते हैं जिनका खान होता है, तो उनके जो है क्या थे, एक ऑनर थे, मालिक थे। एंड पीजेंट, एक पीजेंट भी थे। पीजेंट मीन्स फार्मर। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को अच्छा से याद एक बार पढ़ लेंगे। एन आर्मी ऑफिसर, यानी ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, यानी मनोहर मालगांवकर एक आर्मी ऑफिसर थे, एक सिविल सर्वेंट थे, और माइन ऑनर थे, और एक पीजेंट भी थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। यहाँ ए पिंच ऑफ स्नफ कहाँ से लिया गया है? ओके, ये तो याद रखेंगे, इसको जो ब्लू इंक से मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यानी आप ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक ह्यूमरस स्टोरी है, एक छोटा सा स्टोरी है, ओके, एक शॉर्ट स्टोरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है, ओके। तो ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी है और फुल ऑफ विट, इसमें बहुत ज़्यादा विट मीन्स क्या होता है, विट मीन्स बुद्धि और एडवेंचर मीन्स साहस। इसमें जो है बहुत सारा बुद्धि का भी यूज़ किया गया है और साहस भी दिखाया गया है। आप जैसे जैसे स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा, आपको लगेगा इसमें एक कैरेक्टर आता है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे। द मदर ऑफ मालगांवकर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट नानू काका विजिट। यहाँ आगे आप हम लोग बात कर रहे थे कैरेक्टर की, नानू काका। नानू काका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फिगर है, ओके, बहुत इंप्रेसिव फिगर है और एक सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द कह सकते हैं इस स्टोरी का है, पिंच ऑफ स्नफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या सेंट्रल कैरेक्टर है, ओके। तो ये जो है बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं, ही टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज, ओके, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और जो है दूसरे को बात मनाने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ देखेंगे जैसे उसकी मम्मी कहती है, यानी मालगांवकर जो है खुद, मनोहर मालगांवकर खुद इसके नरेटर हैं, खुद लेखक हैं, ओके, और नरेट करते हैं, बताते हैं हम लोगों को, एक कहानी बताते हैं हमको और आपको, ओके, कि वो कहते हैं कि जैसे ही मेरी माँ ने मुझे एक इन्फॉर्म किया, ओके, सूचना दिया कि मेरे जो है उसका कौन आ रहा है, नानू काका आ रहा है, ओके, नानू काका आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, ओके। तो उनका जो है दिल जो है कुछ देर के लिए जो है क्या हो जाता है, परेशान हो उठता है, ओके, नानू काका का नाम सुनते ही, क्योंकि नानू काका कौन था हम लोग देखते हैं। नानू काका वाज द ब्रदर ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर। नानू काका कौन था, और नानू काका जो है मनोहर मालगांवकर की मम्मी का भाई था, ओके, माँ का भाई था, यानी वो उनका क्या है, नानू काका वाज द मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर मालगांवकर। तो ये मैटरनल अंकल हो गया, यानी मैटरनल अंकल मीन्स जो माता की तरफ से जो अंकल होता है उसको मैटरनल अंकल कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में मामा कहते हैं, ओके। तो ये मामा थे, किनके मामा थे, मनोहर मालगांवकर के, नानू काका, ओके। तो जैसे ही पता चलता है, मम्मी बताती है कि उनको इन्फॉर्म करती है, उनको सूचना देती है मनोहर को कि आपके जो है मामा जी आ रहे हैं दिल्ली, ओके, यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली में ही लोग रह रहे थे नानू काका, सॉरी मनोहर मालगांवकर। तो उनका जो है थोड़ा देर के लिए वो परेशान हो उठते हैं, ओके, लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं, ओके। नानू काका कम्स टू दिल्ली फॉर 2 or 3 days टू सी सम मिनिस्टर्स। वो नानू काका क्यों आते हैं, दिल्ली क्यों आते हैं, क्योंकि दिल्ली आते हैं, यहाँ से वो जो पूछा जा सकता है कि आप ये जो है नानू काका कहाँ आते हैं, तो दिल्ली आते हैं, क्यों आते हैं और कितने दिन के लिए आते हैं, तो 2 या 3 दिन के लिए आते हैं। टू सी सम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स से मिलने आते हैं, कभी कभी विजिटर्स फैमिली भी आता है कि नानू काका कम्स टू विजिट, ओके, या विजिट टू द फैमिली ऑफ द नरेटर, ओके, फैमिली ऑफ नरेटर को भी देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, तो इनको थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए कि 2-3 दिन वो अगर रहेंगे, ओके, तो उनको परेशानी होगी घर में रहने में, ओके। मनोहर मालगांवकर को लगता है कि उनको नहीं आना चाहिए। उनका मम्मी अपने मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आप जो है ना एक बार कॉल करके बोल दीजिए कि जो है ना वो ना आए, ठीक है, मिनिस्टर नहीं है या मिनिस्टर नहीं मिल सकते, वो ज़्यादा बिजी है। कुछ बहाना बनाने के लिए मनोहर मालगांवकर अपने मम्मी को कहते हैं, लेकिन मम्मी कहती है कि अब तक तो वो ट्रेन में चढ़ गया होगा, ओके, वो आ रहे होंगे, ओके, तो तुम चले जाओ, कहाँ चले जाओ, तुम प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन चले जाओ उनको रिसीव करने के लिए, ओके। उसके बाद मालगांवकर वाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। मालगांवकर भी एक अधिकारी थे, ओके, एक अधिकारी थे मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर भी एक सहायक अधिकारी थे ऑन प्रोबेशन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नरेटर जो है या मालगांवकर है या राइटर ऑफ द पिंच ऑफ स्नफ क्या थे, तो अंडर सेक्रेटरी थे, ओके, सहायक जो है कहा जा सकता है अधिकारी थे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मालगांवकर वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर नानू काका। यानी मालगांवकर कहाँ इंतज़ार कर रहा था, प्लेटफॉर्म में। किनका इंतज़ार कर रहा था, तो नानू काका का कर रहा था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नानू काका वाज वाइट हेयर्ड विथ एन इम्प्रेसिव माउस्टेज। जब वो देखने के लिए जब मनोहर मालगांवकर जब रिसीव करने के लिए जाता है, ओके, कहाँ जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, तो उनको देख के उनका जो है मामा को बहुत लंबे समय के बाद देखे होंगे या पहली बार देख रहे होंगे, तो उनका जो है एक स्ट्राइकिंग फिगर था,
यानी देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनका जो है वाइट हेयर था। ओके, यानी सारे बाल जो है जितना भी शर में बाल था सारे बाल जो है वाइट हो गए थे और उनके पास इम्प्रेसिव जो है माउस्टेच था, यानी उनका मूछ जो था, मूछ जिसको कहते हैं, मूछ जो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, यानी किसी को भी वो जो है अपनी तरफ वो क्या अट्रैक्ट कर सकते थे। इस तरह का नानू काका का जो है व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे 15th पॉइंट को, ही वियर्स द ओल्ड फैशन नी क्लॉथ नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क टर्बन। वो नानू काका क्या पहनते थे, वो किस तरह का पहनते थे, ओल्ड फैशन नी क्लॉथ्स, यानी घुटने तक का जो है ब्लैक कोट पहनते थे। ओके, घुटने तक पुराने ज़माने का जो है ओल्ड फैशन जो है उनका ड्रेस हुआ करता था। ओके, और यहाँ से आप याद रखेंगे नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क टर्बन, और अपने सर में यानी हेड में क्या लगाते थे, वो यूज़ करते थे, वो पहनते थे रेड कलर का सिल्क टर्बन पहनते थे। ओके, टर्बन में से पगड़ी जिसको कहते हैं, हिंदी में पगड़ी भी आ सकता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे। 16 पॉइंट को देखेंगे, नानू काका ट्रेवल्ड 2nd क्लास ऑन 3rd क्लास टिकट। यहाँ होता क्या है कि नानू काका क्या करते हैं कि बहुत ही होशियार थे। ओके, बहुत ही क्लेवर मैन थे। आप यहाँ नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे, यानी बहुत ज़्यादा तेज तरार थे। नानू काका वाज एक वेरी क्लेवर मैन, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा उनमें जो है ट्रिकी पर्सन कहा जा सकता है वो थे। ओके, तो वो जो है क्या करते हैं, वो 3rd क्लास का टिकट लेते हैं रेलवे का। ओके, और वो 2nd क्लास में जर्नी करते हैं, जबकि ये परमिशन तो नहीं होता है। ओके, 3rd क्लास का टिकट लिए हैं तो 3rd क्लास में ही आप जा सकते हैं, 1st क्लास का लिए हैं तो 1st क्लास का ही ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही होशियार और क्लेवर थे। ओके, इसलिए वो क्या करते हैं, 3rd क्लास का टिकट खरीदते हैं। ओके, लेते हैं और वो जो 2nd क्लास में वो जर्नी करते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो वो जब मलगांवकर had to put a चारपाई विथ बैक बरांडा बिकॉज ऑफ, आप यहाँ से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कमेंट करके कि मलगांवकर जो है को एक चारपाई लेना पड़ता है। ओके, चारपाई लगाना पड़ता है बैक बरांदा में, अपने घर के बरांदा में। ओके, बिकॉज क्यों लगाना पड़ता है। ओके, यहाँ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, तो चेफ कॉल्ड 18 पॉइंट को देखेंगे, चेफ कॉल्ड रातीराम वर्कड इन द सेम मिनिस्ट्री एज मलगांवकर। एक चेफ था, चेफ में से दोस्त जिसको कहा जा सकता है। ओके, कॉल्ड जिनको रातीराम कहा जाता था। ओके, रातीराम, और वो सेम मिनिस्ट्री में करता था, काम करता था, सेम जो है ऑफिस में काम करता था जहाँ पे कौन काम करते थे, मलगांवकर। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि रातीराम किनके साथ काम करते थे या किनके फ्रेंड थे। तो ये थे किनके फ्रेंड थे या किनके साथ काम करता था या सेम मिनिस्ट्री में काम करता था, वो थे मनोहर मलगांवकर के जो है सेम मिनिस्ट्री में काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे 19 को, रातीराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रातीराम। रातीराम किनका बेटा था, तो सोहन लाल रातीराम का बेटा था। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज रातीराम। ओके, वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में तो आप याद रखेंगे रातीराम वाज द सन ऑफ सोहन लाल रातीराम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सोहनलाल रातीराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। सोहनलाल रातीराम कौन था, एक पार्टी बॉस था, दिल्ली में पार्टी बॉस था, पार्टी का एक बॉस था। ओके, तो याद रखेंगे दिल्ली में। नानू काका विजिटेड सोहनलाल इन द गाइज ऑफ एस्ट्रोलॉजर। ओके, क्या करते हैं, नानू काका जो है एक भेष बदल के एस्ट्रोलॉजर से की तरह भेष बदलते हैं और जो है नानू किससे मिलते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं। ओके, सोहनलाल से मिलते हैं, सोहनलाल ही मिनिस्टर थे। ओके, नानू काकाज विजिट विद द सोहनलाल वाज वेरी सक्सेसफुल। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि नानू काका जो सोहनलाल से मिलते हैं तो उनका मीटिंग किस तरह का होता है, तो वेरी सक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल नहीं होता है। ओके, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है, ही गेव ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू द धोबी एज ए रिवॉर्ड। क्या करता है, मतलब नानू काका क्या करते हैं, एक चेक निकालते हैं अपने पॉकेट से। ओके, और 1000 का जो है चेक काट के देते हैं। किनको देते हैं, 1000 का चेक देते हैं धोबी को। और किस अनुसार, किस लिए दिया जाता है, वो एक रिवार्ड के रूप में दिया जाता है, एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि नानू काका चेक किसको देता है, तो आप याद रखेंगे धोबी को। ओके, कितने का देता है, तो 1000 का देता है, 1000 का देता है। और क्यों देता है, कि रिवार्ड के रूप में देता है। किस लिए देता है, किस रूप में देता है, तो एक रिवार्ड के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नानू काका ऑल्सो गेव द धोबी 2 रुपीज़ नोट। एक चेक देने के बाद क्या करते हैं, नानू काका 2 रुपया का नोट एक और निकालते हैं अपने पॉकेट से और 2 रुपया का नोट भी धोबी को दे देते हैं।
तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, जब मनी की बात आएगी, रुपीज़ की बात आएगी तो 2 रुपीज़ का जो है नोट देते हैं धोबी को, और जब चेक की बात आएगी तो 1000 का चेक जो है धोबी को देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे, नानू काका। ओके, नानू काका कम्स टू दिल्ली फॉर जमींदार से कन्वेंशन, यानी नानू काका जो आते हैं। ओके, आप बात कर रहे थे हम लोग, नानू काका एक पीजेंट भी थे, एक क्या थे, किसान भी थे। तो किसान थे तो ऑटोमेटिक जो है उनका लगाव रहेगा। ओके, जैसे आप अभी आप हाल फिलहाल में देख पा रहे हैं कि जो है इंडिया में जो है फार्मर्स से जो है क्या आंदोलन कर रहे हैं। ओके, राकेश टिकैत का नाम सुने होंगे, वो फार्मर्स लीडर हैं। ओके, तो पंजाब के, तो वो क्या करते हैं, ये इनका जो है जुड़ाव था, जिस तरह के राकेश टिकैत का जुड़ाव फार्मर्स से है, तो आंदोलन कर रहे हैं फार्मर के, पूरा भारत के जितने फार्मर हैं सब उनके साथ चल रहे हैं। ओके, और उनका साथ दे रहे हैं, और जो है ये इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट कर देखते हैं। ओके, ही गेव ए चेक ऑफ, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट, नानू काका कम्स टू दिल्ली फॉर जमींदार कन्वेंशन। तो नानू काका किसके लिए आते हैं, जमींदार कन्वेंशन के बारे में आते हैं। उनसे कन्वेंशन का मतलब होता है उससे रिलेटेड जो है जमींदार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करने के लिए, या उससे जो है सॉल्यूशन करने के लिए, या उस तरह का जो है बात लेकर आते हैं। किसके पास आते हैं, सोहनलाल रातीराम के पास, जो मिनिस्टर थे। ओके, मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वेयर फ्रेंड्स। मिनिस्टर और लाला सोहन राय क्या थे, लाला सोहन लाल जो थे दोनों फ्रेंड थे। ओके, मिनिस्टर और लाला सोहन लाल वेयर फ्रेंड्स, दोनों क्या थे, एक दोस्त थे। ओके, लेकिन होता क्या है, मिनिस्टर जो है अपनी बेटी का शादी जो है कराना चाहते थे किससे, प्रिंस ऑफ निनोर से। ओके, वो खूबसूरत जो है पर्सनालिटी से शादी कराना चाह रहे थे। ओके, डिसाइड कर लिए थे, लेकिन सोहनलाल का बेटा सोहनलाल चाहते थे। ओके, सोहनलाल वो भी मिनिस्टर था, वो चाहता था कि हम जो है मेरे बेटे से शादी हो उसकी बेटी का। ओके, मिनिस्टर का, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया मिनिस्टर ने। मिनिस्टर रिफ्यूज टू मैरी विद द सन ऑफ सोहनलाल। तो इनकार करने के बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दुश्मनी हो जाता है। ओके, दोनों में एनमिटी आ जाती है, यानी दुश्मनी हो जाती है। और क्योंकि मिनिस्टर चाहते थे कि हम प्रिंस ऑफ निन्नोर का प्रिंस जो है, राजा जो है, उससे हम शादी कराएंगे। ओके, द किटन ट्रेवल्ड फ्री विथ जो है नानू काका। किटन जो है, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, जब वो प्लेटफॉर्म में वेट कर रहा था। ओके, किनके आने का, मलगांवकर इंतज़ार कर रहे थे किनके आने का, नानू काका का। तो नानू काका जब आते हैं तो उनके हाथ में जो है नानू काका एक बॉक्स पकड़ा देते हैं। ओके, और कहते हैं कि चलो ले चलो। ओके, तो उस बॉक्स को जब थोड़ा दूर लाते हैं वो मनोहर मालगांवकर, तो उसमें एक आवाज़ आती है म्यू म्यू का। इसमें भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक आवाज़ आती है म्यू म्यू में, केट का आवाज़ आता है। ओके, केट का आवाज़ आता है तो उसको लगता है कि इसके अंदर क्या है, खोल के देखता है कि उसमें कीटन है। ओके, मतलब केट की जो बच्चा होता है उसको कीटन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस जो पॉइंट को हम लोगों को यहाँ पे जो है लाते तो बेहतर होता, एक तरफ से हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अब मिस कर रहा था थोड़ा सा, इसमें हम लोग लिख रहे हैं द कीटन ट्रेवल फ्री विद द नानू काका। यानी यहाँ से पूछा जा सकता है हु ट्रेवल्ड विथ नानू काका, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री किस जो है नानू काका के साथ किसने जर्नी किया, तो कीटन ने किया। अपने 3rd क्लास का लिए थे और 2nd क्लास में जर्नी की। ओके, और फिर एक कीटन है जो बॉक्स में रखे थे, उसको भी फ्री में जर्नी कराए नानू काका। नानू काका वाज ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स 1 स्टेप हायर देन गॉड। यहाँ से आप जोड़ सकते हैं 1 स्टेप हायर देन गॉड, यानी नानू काका जो था, मलगांवकर जो था, नानू काका वाज ट्रेंड रिगार्ड मिनिस्टर्स। यहाँ जो है मलगांवकर होना चाहिए। ओके, मलगांवकर, तो मलगांवकर को ट्रेन किया गया था। ओके, किस तरह का ट्रेन किया गया था, वो भी अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन थे। उनको ट्रेन किया गया था कि आप जो है ना मिनिस्टर का जो है बहुत ज़्यादा रिगार्ड कीजिए, बहुत ज़्यादा उनका जो है सम्मान कीजिए। हायर 1 स्टेप हायर देन गॉड, यानी एक स्टेप ज़्यादा, गॉड से भी ज़्यादा आपको जो है क्या करना होगा, सम्मान करना होगा मिनिस्टर का। वो जो है अंडर सेक्रेटरी थे, उनको सिखाया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे नानू काका नहीं होगा, यहाँ मिस हो गया है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन। हम लोग बात कर रहे थे नानू काका बहुत ही ज़्यादा क्या थे, क्लेवर मैन थे। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हु वाज ए क्लेवर मैन, तो नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 30 को। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स एंड मंथ्स। ओके, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स।
नानू काका कहते हैं उनका स्टेटमेंट है, कभी कभी स्टेटमेंट दिया रहेगा और किसने कहा, तो कहते हैं कि मिनिस्टर जो है ना मंथ या वीक, महीनों या सप्ताहों या महीनों नहीं मिलते हैं। नानू काका का कहना था, एक स्टेटमेंट था। नानू काका रोट हिज नेम इन द मिनिस्टर्स विजिटर्स बुक। ओके, जब ये जाते हैं, ओके, कहाँ जाते हैं, जब मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, ओके, तो वो जो है पूरा बताते हैं कि हम यहाँ के जो है निन्नौर के महाराजा हैं, वो अपने जो है निन्नौर के महाराजा के हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर हैं। ओके, हम निन्नौर के महाराजा हैं, वो अपना मिनिस्टर का विजिटर के बुक में जो है विजिटर्स का बुक लिखना पड़ता है। आप किसी भी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो विजिटर से बुक होता है, उसी के अनुसार आपको टाइम दिया जाता है मिलने का। तो उसमें लिखते हैं कि हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर तो महाराजा ऑफ निन्नौर, ताकि वो उनको लगे कि महाराजा है निन्नौर का, जबकि वो कुछ भी नहीं थे, एक पीजेंट थे। ओके, वो अपना दिखाना चाह रहे थे कि शायद इससे जो है उनका अट्रैक्शन होगा और इम्प्रेशन बनाने के लिए शायद उनको, क्योंकि वो जब भी जाते थे मिलने के लिए किसी भी मिनिस्टर से मिलने के लिए, टाइम लेने के लिए, तो देखते हैं लंबी कतार लगी रहती है मिलने के लिए बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लीडर से, मिनिस्टर से। तो ये क्या करते थे, अपने आप को एक बहुत अच्छा कपड़ा पहन लेते थे, मनोहर मालगांवकर ड्राइवर के रूप में उनको यूज़ करते थे। ओके, और बहुत अच्छा कपड़ा जोधपुरी जो है टर्बन, उसको जोधपुरी कपड़ा पहनाया जाता था। ओके, ताकि उनको लगे कि ये बहुत बड़ा अमीर लोग हैं और इस तरह से जो है लोग मिसगाइड हो जाएं और इनसे मिलने के लिए उससे मिलने का टाइम दें। ओके, तो ये दिखाना चाहता था, मतलब नानू काका वांटेड टू शो हिमसेल्फ दैट आई एम ए रिच मैन। ओके, तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा, नानू काका टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर। अब नानू काका बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। पहले बात करते हैं, पहला मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, दूसरा जो है वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री से मिलना चाहते थे। द मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टॉप फॉर हर ब्रदर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2021 में भी इसको पूछा गया है कि मदर जो है, मदर कहाँ इंतज़ार कर रही थी, यानी मलगांवकर की माँ जो है इंतज़ार कर रही थी अपने भाई के आने का। तो डोर स्टेप में इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पे डोर होता है दरवाज़ा में ही खड़े होकर जो है दहलीज पे इंतज़ार कर रही थी अपने भाई के आने का। ओके, बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके, मलगांवकर चेंज इनटू जोधपुर कोर्ट एंड नानू काका टाइड ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड। हम लोग बात कर रहे थे अभी कि मलगांवकर क्या करते हैं, अपना चेंज करते हैं, जोधपुर वाला कपड़ा पहन लेते हैं। ओके, और नानू काका को जो है क्या करते हैं, नानू काका एक टर्बन टाइड करते हैं इस पर, किस पर, मलगांव पर। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जितने सारे ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको मैंने जो है इंक्लूड किया है आपके लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल 2 से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो है एक बार मन लगा के पढ़ लेंगे, देख के आप जूम करके पढ़ेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, बार बार देखने पर आपको याद हो गया। अगर आप अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ बेल आइकन को दबा देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप देखते रहिए। आपको कहीं जाने की जो ज़रूरत नहीं है। पिंच ऑफ स्नप, एक हम लोग बात करते हैं पिंच ऑफ स्नप। पिंच मतलब होता है चुटकी, एक चुटकी खैनी की कह सकते हैं, सूघनी की। ओके, और वो जो है नानू काका यूज़ करते थे स्नप की। ओके, इसलिए कहा गया ए पिंच ऑफ स्नप। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ए पिंच ऑफ स्नप का जो है लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, उसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।